बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस अकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज 1.1 को। साइंस ग्रुप के मैथ्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। के नीचे दिए गए मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करें। ABCDEFGH हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर फाइंड करने का तरीका क्या होता है, हमने क्वेश्चन की रोज़ एंड कॉलम को आइडेंटिफाई करना होता है। रोज़ किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है जी A = 2 3 -5 6। रोज़ कहते हैं इस लाइन को और कॉलम कहते हैं इस लाइन को। अगर मैं आपको क्या कहते हैं इसकी एक आसान मिसाल दूं तो हमारे जो लिप्स होते हैं वो रोज़ की शेप में होते हैं और जो नोज़ होती है वो कॉलम की शेप में होती है। तो ये एक हिंट है, आसान तरीका है चीज़ को याद रखने का, क्योंकि अक्सर बच्चों को रोज़ और कॉलम मिक्स हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने उसे बताना है कि ए के अंदर हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, R × C। R स्टैंड फॉर रोज़ जिसे कितारे कहते हैं और C स्टैंड फॉर कॉलम जिसे कॉलम कहते हैं। तो R × C इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसके अंदर हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2/2। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है कि रोज़ हमारे पास 2/2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का बी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बी हमारे पास है 2035। इसके हमने ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर कैसे बताते हैं, रोज़ और कॉलम हमने बताने होते हैं। तो इसमें भी हमारे पास 2 रोज़ है एंड 2 कॉलम है, तो इसका भी जवाब हमारे पास 2/2 ही आ जाएगा। तो 2 रोज़ है क्योंकि 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, तो इसका जवाब हमारे पास 2/2 आएगा। इसके बाद चलते हैं इस क्वेश्चन के सी पार्ट की तरफ, जो कि है C = 2 4। इसका भी हमने ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर लिखने का फॉर्मूला होता है R × C। R स्टैंड फॉर रोज, C स्टैंड फॉर कॉलम। इसके अंदर हमारे पास एक रो है और 2 कॉलम है। ये एक रो है हमारे पास और 2 इसके अंदर कॉलम है। तो 1 × 2 या 1/2 इसका जवाब आप लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 2 या 1/2। इसका मतलब यही है कि इसके अंदर एक रोज़ है, एक रो है और 2 इसके अंदर कॉलम्स है। इसका डी पार्ट हमारे पास है, इसका हमने ऑर्डर बताना है। तो फॉर्मूला होता है R × T। R × रोज, C × कॉलम। तो इसके अंदर जो हमारे पास रोज़ हैं वो 3 हैं और इसके अंदर जो कॉलम हमारे पास वो 1 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/1। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 × 1 या 3/1। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है ई पार्ट है, वो हमारे पास ये है। इसके अंदर भी हमने इसका ऑर्डर लिखना है, ये आगे कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है R × C। तो R हमारे पास होती है रोज, C होते हैं कॉलम। तो इसके अंदर हमारे पास जो रोज़ हैं वो 3 रोज़ हैं और जो कॉलम है हमारे पास वो 2 कॉलम है। तो इसका जवाब जो आ जाएगा वो 3/2 इसका जवाब आ जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। F = हमारे पास है 2। इसका हमने ऑर्डर बताना है, रोज़ × कॉलम। तो इसके अंदर 1 रोज़ है, 1 कॉलम है। ए की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है, तो इसको जो आप लिख देंगे 1/1। तो यही इसका मेरे पास आंसर है। इसके बाद इसका जी पार्ट है जो कि हमारे पास गिवन है, इसका हमने ऑर्डर बताना है। ऑर्डर के लिए यूज़ होता है सेम वही फॉर्मूला R × C। तो इसके अंदर हमारे पास 3 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो इसका जो जवाब आ जाएगा वो आएगा 3/3। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी H = 2 3 4 1 0 6। इसका हमने ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर के लिए सेम वही फॉर्मूला होता है, तो इसके अंदर फॉर्मूला सेम वही यूज़ होगा। लास्ट क्वेश्चन के अंदर, लास्ट पार्ट के अंदर 2 3 4 1 0 6 रोज़ × कॉलम। तो इसके अंदर जो हमारे पास रोज़ हैं वो 2 हैं और कॉलम हमारे पास 3 है। तो जवाब जो इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 2/3। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। के नीचे दिए गए मैट्रिसेस में कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो मैट्रिसेस इक्वल कैसे होते हैं, आपने मैट्रिसेस को सॉल्व करना है और जिनकी वैल्यूज़ आपस में बराबर होंगी, एक जैसी होंगी, वो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ए लिखा हुआ है 3 के, बी के हमारे पास गिवन है 3 एंड 5 के, सी की वैल्यू गिवन है 5 - 2, फोर्थ की वैल्यू गिवन है डी की वैल्यू 5 एंड 3, ई की वैल्यू है 4 0 6 2। इस तरह F G H I और L J की हमारे पास वैल्यूज हमारे पास गिवन है। इन मैट्रिसेस को हम सॉल्व करते हैं। ये देखें यहाँ पे A = 3 के और B की वैल्यू है 3 एंड 5। तो 3 कभी भी 3 और 5 के इक्वल नहीं होता। अलबत्ता जो C की वैल्यू है वो है 5 - 2। तो जब 5 - 2 को मैं सॉल्व करूँगा तो जवाब मेरे पास 3 आएगा। तो A बराबर आ जाएगा C के। A एंड C आर इक्वल हम इस तरह लिख देंगे। मैं करके दिखाता हूँ आपको।
यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी है a इज़ इक्वल टू 3 और c की वैल्यू मैंने लिख दी है 5 - 2। जब c को मैं सॉल्व करूँगा 5 - 2 करूँगा तो मेरे पास इसका जवाब 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू और c की वैल्यू आपस में बराबर है, तो यहाँ पे मैं सिंपल सोल्यूशन लिख दूँगा कि a इक्वल है c के। ये मेरे पास a और c इक्वल आ गया। इस तरह तो बाकी को भी चेक कर लेते हैं कौन कौन से आपस में इक्वल है। ए और सी को इक्वल करने के बाद बी की वैल्यू गिवन थी मेरे पास 3 और 5। अब मैंने तमाम मैट्रिक्स को बाकी को देखना है, जिसका जवाब 3 और 5 आएगा वो बी के इक्वल आ जाएगा। तो ये 5 और 3 है, यहाँ पे 3 और 5 है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। फिर यहाँ पे ई का आंसर वैसे ही चेंज है, एफ का आंसर वैसे ही चेंज है। यहाँ पे जी का आंसर होगा तो 3 - 1 2 बचेगा, ये भी बी के बराबर नहीं आएगा, तो ये भी बी के बराबर नहीं आएगा। ये देखें ये 3 है, ये पहली वैल्यू 3 है, ये 5 है, तो 3 और 2 को जब प्लस करूँगा तो जवाब मेरे पास 5 ही आएगा। तो b बराबर आ जाएगा i के। b इज इक्वल टू i, इन दोनों को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर b की वैल्यू मेरे पास गिवन है 3 और 5, इसको एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं, b इक्वल टू 3 5 और यहाँ पे i की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, जो कि गिवन थी ये वाला 3 हम नीचे लिख देंगे, ये 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू आपस में हमारे पास बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे b इक्वल है आई के, क्योंकि उसने मेरे क्वेश्चन में यही कहा था कि आपने बताना है कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो फर्स्ट वाले में ए और सी इक्वल था, सेकंड में हमने बी और आई को इक्वल कर दिया है। मज़ीद चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो मैट्रिसेस इक्वल हो चुके हैं वो ए इक्वल हो चुके हैं सी के, दोनों पे टिक मार्क कर लेता हूँ। बी इक्वल हो चुके हैं आई के, तो ये 4 मैट्रिसेस इक्वल हो चुके हैं। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं डी की वैल्यू को 5 और 3, तो 5 और 3 किसी का भी आंसर नहीं बनता सॉल्व करने के बाद, तो डी किसी के भी बराबर नहीं है। इसके बाद ई की वैल्यू आती है 4062, तो 4062 जो हमारे पास जवाब है ये देखें 4062, तो ई बराबर आ जाएगा एच के। अगर मैं मज़ीद किसी वैल्यू को देखूँ जिसका जवाब 4062 आता है, तो ये देखें जे वाली वैल्यू 2 और 2 4, 2 - 2 0, 2 और 4 6, 2 और 0 0, तो ई एच और जे ये तीनों आपस में बराबर हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो इन तीनों को लिख देते हैं। यहाँ पे टिक मार्क कर लेता हूँ। ई एच और जे इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो तीनों का आंसर सेम आएगा, इसे लिख लेते हैं। E इज इक्वल था 4602, H इज इक्वल था 4602 और J की वैल्यू ये गिवन थी, तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। तो E की वैल्यू एज इट इज नीचे आ जाएगी, जो कि हमारे पास है जी 4602। इसके बाद H की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि सेम आ जाएगी 4602। इसके हमारे पास J की वैल्यू थी, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 और 2 को प्लस किया तो मेरे पास आएगा 4, 2 और 4 को प्लस किया तो मेरे पास आएगा 6, 2 - 2 किया तो मेरे पास जवाब आएगा 0, 2 + 0 करेंगे तो मेरे पास 2 आएगा। तो ये देखें तीनों वैल्यूज़ मेरे पास आपस में सेम आ रही हैं, तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे? इसका जवाब लिखेंगे E इज़ इक्वल है H के इज़ इक्वल है J के। ये तीनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, बराबर है, इसका यही आंसर आ जाएगा। इसके बाद चेक कर लेते हैं बाकी कोई और वैल्यू मैच कर रही है। तो जो हमारे पास मैच कर गए हैं उनके ऊपर हमने टिक लगा दिया है, जो मैच नहीं किए हैं उसमें डी रह गया है, एफ रह गया है, जी रह गया है हमारे पास। तो डी की वैल्यू तो किसी से भी मैच नहीं कर रही है। एफ और जी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 और 6 है, तो 3 - 1 करेंगे 2, 3 + 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो एफ इज़ इक्वल आ जाएगा हमारे पास जी के। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास, दोनों मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल है, तो इन दोनों को लिख देते हैं कि एफ एंड जी आर इक्वल। जी तो मेरे पास एफ एंड जी है, एफ की वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, जो कि हमारे पास है 2 और 6, और जी की वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगी 3 - 1 2, 3 + 3 मेरे पास आ जाएगा 6। ये दोनों आपस में इक्वल है, बराबर है, तो दोनों मैट्रिक्स को हम इस तरह लिख देंगे कि एफ इज़ इक्वल है हमारे पास जी के। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो चुका है। अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो कहता है कि a + c a + 2b c - 1 4d - 6 इक्वल है हमारे पास 0 - 7 3 एंड 2d के, और कहता है इसमें आपने फाइंड करना है a b c एंड d की वैल्यू। नीचे आपने वैल्यू फाइंड करनी है a b c d की विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन, जो नीचे दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है, हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। a b c d की कैसे निकालेंगे? जो जिस वैल्यूज़ के सामने उसे हम लिख लेंगे। a + c के आगे 0 है तो 0 लिख लेंगे, a + 2b के आगे हमारे पास -7 है, -7 लिख लेंगे, c - 1 के आगे हमारे पास 3 है, 3 लिख देंगे, 4d - 6 के आगे हमारे पास 2d है तो 2d लिख लेंगे। तो ये 4 इक्वेशन हम बना लेते हैं इसकी।
तो यहाँ मैंने लिख लिया ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के, सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के, सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के, थर्ड वैल्यू को थर्ड के और फोर्थ को फोर्थ के। इन चारों वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिखने के बाद जिसकी वैल्यू आसानी से निकल आती है, यहाँ पर ए और सी दोनों की वैल्यू गिवन नहीं है, मैं सी को वहाँ लेके भी जाता हूँ तो वो -c हो जाएगा। यहाँ पर भी ए और 2b है, यहाँ पे भी दो वैल्यूज गिवन नहीं है। अलबत्ता जो तीसरी इक्वेशन है सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं, इससे हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए c - 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से फाइंड करते हैं c - 1 इक्वल टू मेरे पास 3 आ जाएगा। ये c इज इक्वल टू 3 नीचे आ जाएगा, एज इट इज 1 माइनस का है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे निकलेगी कि c की जो वैल्यू हमारे पास निकली है वो 4 वैल्यू निकली है। इसे यहाँ पे मैं लिखने के बाद हाईलाइट कर लेता हूँ कि c की वैल्यू हमारे पास आई है 4। इसके बाद बाकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जो c की वैल्यू निकाली है वो इक्वेशन 3 से निकाली है। अब d की वैल्यू इक्वेशन d से निकाल लेते हैं। d की वैल्यू इक्वेशन 4 से कैसे निकालेंगे? इक्वेशन 4 मेरे पास ये थी 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको हम नीचे लिख लेते हैं 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। ये 4d हमारे पास आ जाएगा, वेरिएबल वाली को एक तरफ कर लेते हैं। ये 2d यहाँ पे प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, तो ये 2d हो गया इज इक्वल टू 6, यहाँ पे माइनस का था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। ये 2d से मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 6 डिवाइडेड बाई हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको हम कटिंग कर देते हैं साथ। तो जब इसकी कटिंग करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये 3/1, तो d की वैल्यू हमारे पास सिर्फ 3 निकाल आएगी। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ d इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास वैल्यू निकली है c की और d की। अब वैल्यू निकाल लेते हैं a और b की। c और d की वैल्यू निकालने के बाद हम इक्वेशन 1 में आ गए। वहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन थी a प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने c की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है, तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। तो a हमारे पास एज इट इज नीचे आ जाएगा, c की वैल्यू यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, c की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसे हम लिख देंगे a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और a 4 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास a प्लस c के अंदर जब हमने c की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास a की वैल्यू फाइंड आउट होती है जो कि -4 हुई है। तो हमारे पास वैल्यू फाइंड हो गई है c की, d की, a की और वैल्यू हमारे पास रह गई है सिर्फ b की। तो b की वैल्यू हम निकालेंगे इक्वेशन 2 से, जो हमारे पास इक्वेशन 2 गिवन थी। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, जो हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन हमने बनाया था a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो a की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट की ऊपर -4 वो नीचे आ जाएगी, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ये 2b एज इट इज आ जाएगा, -7 को नीचे उतार देंगे, ये माइनस था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2b इज इक्वल टू -3। ये 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये -3/2 आ जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे फाइंड आउट हो गई है इक्वेशन 4 से कि b हमारे पास आया है -3/2। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।